अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुर्रहमान आरिफ अराउंड बिजनेस प्रॉब्लम्स, जहाँ पे हम कारोबारी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं और उसके ऊपर हम डिस्कशंस करते हैं। हमारी एक सीरीज़ चल रही है गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी की, जो कि शेयर होल्डर वैल्यू के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अच्छा, तो जब हम किसी बंदे को ये बताते हैं कि कारोबार को एक बॉडी की तरह लिया जाए, तो उसमें मैं थोड़ी सी आपको बिजनेस एनाटॉमी के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ बॉडी ह्यूमन एनाटॉमी को बिजनेस एनाटॉमी के साथ। तो जो दिल है किसी भी जिस्म के अंदर, वो आप समझें कि ऑनर्स की हैसियत रखता है। क्यों? क्योंकि जहां पे इंसान का माल होता है वहीं पे उसका दिल होता है। तो दिल जो है, वो जो ऑनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो एक पूरे कारोबार के जिस्म के अंदर दिल की हैसियत रखते हैं, पंप की हैसियत रखते हैं। उसके अंदर वो ताकत होती है उस कैश को पंप करने की, उस हौसले को पंप करने की, जिससे पूरी बॉडी जिंदा होती है। इसलिए शेयर होल्डर का किरदार किसी भी कारोबार के जिस्म के अंदर दिल की तरह होता है, एज अ हार्ट। सो द मोर दे पंप, द बॉडी इज वेरी गुड। अच्छा, ज्यादा पंप करना या कम पंप करना, आपको पता है, इट इज ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। इसका मतलब यह है कि आपको बड़ी राइट फ्रीक्वेंसी के ऊपर कारोबार के साथ इंटरेक्ट करना होता है, ताकि लोगों के पास एम्पावरमेंट हो, डेलीगेशंस हो, बोर्ड काम कर सके, सीईओ काम कर सके, मैनेजमेंट काम कर सके। बोर्ड का क्या किरदार है? जिसमें जो दिमाग है किसी भी बॉडी का, तो वो एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पे एक्ट करता है, जिसका काम है डायरेक्शन देना, जिसका काम है दूर की सोच रखना, जिसका काम है एनविजनिंग करना, जिसका काम है बहुत सारे एनालिसिस करना और सही फैसले करना। उसके बाद आपकी आंखें, नाक, मुंह और गर्दन, इसको अगर आप कनेक्ट करें तो इट कैन एक्ट एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी, जिसका काम है सुनना, देखना, स्मेल ऑफ द प्लेस करना और लोगों के साथ कम्युनिकेट करना। और वो तमाम मैसेजेस जो बोर्ड ने उसको दिए हैं, उसको गर्दन के थ्रू, नर्व्स के थ्रू पूरी बॉडी में उसको पेनिट्रेट करवाना। तो सीईओ की हैसियत इन एलिमेंट्स की जैसी है। अब बॉडी में थोड़ा नीचे आते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी है। तो आपकी जो फर्स्ट लेयर होती है सीईओ की, आपका सेल हेड है, प्रोडक्शन हेड है, सप्लाई चेन हेड है, फाइनेंस हेड है, एचआर हेड है, आईटी हेड है। ये जो कोर 6, 7, 8, 10 लोग जो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं सीईओ को, जिसको हम फर्स्ट लेयर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, फ्लॉम बोलते हैं। और उस फ्लॉम को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल होती है। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, यही पूरे जिस्म को खड़ा करती है। इसके बाद रह जाते हैं आपके हाथ, पैर और बाकी सारे अज़ा। वो उसमें बाकी जो आपकी वर्क फोर्स है इदारे की, उस तरह से काम करती है। तो अगर आप एक बॉडी की एनाटॉमी को कंपेयर करें कारोबार की एनाटॉमी के साथ, तो आप बड़े अच्छे तरीके से किरदारों का तायुन कर सकते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई द रोल्स ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑल अराउंड द बिजनेसेस। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम अपने रोल्स को, अपने कैरेक्टर्स को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं करते। हर बंदा दूसरे का काम करता हुआ नजर आता है, एंड अल्टीमेटली द बिजनेस इज सफरिंग फ्रॉम द ग्रोथ, बिजनेस इज सफरिंग फ्रॉम द लैक इन प्रॉफिट्स, एंड बिजनेस इज सफरिंग फ्रॉम द राइट सस्टेनेबल मॉडल कि आने वाली नस्लें जब वो आएंगी तो वो कारोबार उस शक्ल में नहीं होगा कि वो उसको चला सकें। तो टेक केयर ऑफ द बिजनेस, take care of your own body as a physical health, and take care of the business body as a business health. तो get connected with us इंशाल्लाह ताला, और आने वाले दिनों में इसके ऊपर फर्दर डिटेल में बात होगी। थैंक यू वेरी मच।